Hello viewers, I am Dr. Tahra and you are watching channel Health Show with Dr. Tahra। आज का हमारा टॉपिक है फाइब्राइड यूट्रस यानी बच्चेदानी की रसोली। यूट्रस में गुठली पैदा हो जाती हैं यानी मास फॉर्मेशन हो जाता है जो हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइब्राइड यूट्रस के कासेस क्या हैं। ये जेनेटिक्स में होता है, हेरिडिटी में होता है और इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से भी फाइब्राइड होते हैं। ऐसी लेडीज जो ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रोलॉन्ग टाइम से यूज कर रही हैं उनको फाइब्राइड की कंप्लेन हो सकती है। अगर इसका रेशो देखा जाए तो ये अमेरिकन और अफ्रीकन लेडीज में इसका रेशो ज्यादा पाया जाता है। ऐसी लेडीज जो ऑबीस हैं, जो मोटापे का शिकार हैं, तो उनमें एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाता है और फाइब्राइड फॉर्मेशन होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कास हो सकती है। इसके अलावा डाइटरी हैबिट्स, ऐसी लेडीज जो जंक फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करती हैं, रेड मीट ज़्यादा लेती हैं, उनमें भी फाइब्राइड फॉर्मेशन होती है। ये एवरी एज ग्रुप वुमन में होता है। मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज 35 टू 45 की एज में इसका रेशो ज़्यादा पाया गया है। फाइब्राइड यूट्रस बिनाइन है यानी नॉन कैंसरस है, मैलिग्नेंट नहीं है, बिनाइन है और इनका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। मोस्टली फाइब्राइड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं यानी पेशेंट में ज्यादा उसकी अलामत नहीं आती है। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं फाइब्राइड के साइज पर और यूट्रस में उनकी लोकेशन पे। यूट्रस में 3 लोकेशंस पर फाइब्राइड्स होते हैं: सबसिरोजल, इंट्राम्यूरल एंड सबम्यूकोजल। पेशेंट को पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग्स विथ क्लॉट्स। इंटरमिनिस्ट्रल ब्लीडिंग होती है यानी कि एक मेंसेस के खत्म होने से दूसरे मेंसेस के आने तक बीच में ये ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर साइज बड़ा है तो पेशेंट पेल्विक और एब्डोमिनल रीजन में हैवीनेस महसूस करेगी, एक मास सा भी पैल्पेबल होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी और पेल्विक प्रेशर बढ़ जाएगा। फाइब्राइड्स इनफर्टिलिटी का विकास बनते हैं यानी बांझपन। ट्यूमर का साइज अगर बड़ा है तो वो सर्विक्स और फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक करेगा और इम्प्लांटेशन नहीं होगी, तो फिर ये इनफर्टिलिटी का सबब बनते हैं। मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, इसकी फाइब्राइड की वजह से मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। और अगर फाइब्राइड हो जाता है तो पेशेंट एंजाइटी महसूस करेगी, स्ट्रेस में रहेगी और एक्स्ट्रा टायर्डनेस की शिकायत करेगी। ब्लीडिंग ज्यादा होने से बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, पेशेंट एनीमिक हो जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। फर्स्टली हम एनीमिया को करेक्ट करेंगे, उसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, मल्टीविटामिन्स देंगे, पेशेंट को एन सेट्स देंगे और ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देंगे। गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देंगे। साइज रिड्यूस करने के लिए, फाइब्राइड को श्रिंक करने के लिए ट्रांस सर्वाइकल रेडियो फ्रिक्वेंसी देंगे यानी एबेलेशन। अगर बात करें सर्जिकल प्रोसीजर की, अगर फाइब्राइड का साइज इतना है कि वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसके साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हम मायोमेक्टमी करते हैं यानी यूट्रस से फाइब्राइड्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर सीवियर साइन एंड सिम्टम्स हैं और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है बल्कि वक्त के साथ बढ़ रही है और फाइब्राइड भी
साइज में इंक्रीज हो रहा है और सार्कोमा की साइड जा रहा है, तो फिर हिस्टेरेक्टमी की जाती है, यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है। ये डिस्कशन फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल के लिए है। ये वीडियो आगाही के लिए बनाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें फॉर द पर्पस ऑफ अवेयरनेस। थैंक यू। थैंक्स।